दोस्तों, जीवन में अनेक पल ऐसे आते हैं जब इंसान का मन अत्यंत अशांत या विचलित हो जाता है। ऐसे में कुछ लोग नकारात्मक बातें भी कर जाते हैं जिससे हमारा मन और अशांत हो जाता है, या फिर जीवन में आए किसी समस्या या नकारात्मक समय के कारण भी मन अशांत हो जाता है, जिसमें हमारा मन कोई कार्य करने को नहीं करता है। ऐसे में ये अत्यंत आवश्यक है कि मन को शांत किया जाए। जिस प्रकार यदि हम किसी लकड़ी को जल्दी काटना है तो उसके लिए जरूरी है कि कुल्हाड़ी की धार अच्छे से तेज होनी चाहिए, उसी प्रकार मन को शांत करना भी अत्यंत आवश्यक है। तभी हम आने वाले कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। यहाँ हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसकी सहायता से महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को मन शांत करने की विधि बताते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद गांव-गांव जाकर ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में रुके हुए थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को किसी तालाब से पानी लाने को कहा। जब शिष्य पानी लेने के लिए तालाब पर गया तो उसने देखा कि पानी मिट्टी से गंदा हो गया है। पूरे तालाब के पानी में मिट्टी मिल रखी है। तो शिष्य बिना पानी लिए बुद्ध जी के पास जाता है और उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाता है। तो महात्मा बुद्ध शिष्य से तालाब के आसपास की स्थिति के बारे में पूछते हैं। शिष्य बताता है कि तालाब के पास बैलगाड़ी जा रही थी और लोगों का आवागमन भी हो रहा था, जिससे मिट्टी उड़कर पास के तालाब में जा रही थी। तब महात्मा बुद्ध शिष्य से कहते हैं कि थोड़ी देर बाद पानी ले आना। कुछ समय के बाद जब शिष्य तालाब पर पानी लेने जाता है तो वो स्वच्छ पानी लेकर आता है। यही स्थिति हमारे मन के साथ भी होती है। समाज में रहने के साथ अनेक विचारों या अनेक परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, जिससे अनेक बार हमारा मन भी अशांत हो जाता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जिस प्रकार पानी गंदा होने पर हम कुछ समय के लिए तालाब से दूर हटकर इंतजार करते हैं, उसी प्रकार ऐसी स्थिति में भी हमें कुछ समय के लिए अपने मन से दूर हट जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें किसी शांत जगह पर जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। हमारी सांसें मानसिक स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जब हमें कोई भय होता है तो सांसों की गति अलग होगी। आप देखेंगे कुछ समय बाद कि जैसे पानी में मिश्रित मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी उत्पन्न अनेक विकार जैसे कि क्रोध, तृष्णा आदि शांत होने लगते हैं और हमें स्वच्छता का एहसास होने लगता है। दोस्तों, अगर आपका भी मन किसी तनाव के कारण अशांत है तो आप भी अपने मन को ध्यानावस्था में करके शांत कीजिए। उम्मीद है कि आपको बुद्ध जी के द्वारा बताए गए मन को शांत करने का उपाय जरूर अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए। आपको वीडियो अंत तक